नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। लेकिन एक चीज को लेकर क्या बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा असमंजस में है कि क्या हो रहा है ये अब, है ना। आपने हमें देख ही लिया है और बाकी सारे वाक्यांश जान चुके हैं कि आपको उंगलियों पर नचाए जाने वाला कठपुतली बनाया जा रहा है ना। अभी नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं कि एग्जाम जो है यूपीएसआई 9534 का जो एग्जाम है वो कभी 20 अक्टूबर को होता है और कभी 27 अक्टूबर को होता है और कभी 29 नवंबर को होता है। आखिर माजरा क्या है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे और फैक्ट टू फैक्ट क्या सारी चीजें क्लियर करेंगे। और जो चीज रियल है वो रियल रहेगी, जो चीज फेक है वो फेक रहेगी। सारी चीजें अभी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। वीडियो बने रहे लास्ट तक, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है, वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, फिर बाद में कमेंट करते हो कि ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई। तो इसलिए भाई पहले वीडियो पूरा देख लें। अगर वीडियो पूरा ना देखे तो उल्टी सीधी कमेंट ना करेंगे ये चीज नहीं बताई है हमें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब वीडियो पूरी देखेंगे। हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको कि अभी तक हमारे चैनल से ना एक रेशियो निकल के आया है, जो आप लोग वीडियो देखते हो ना वो सिर्फ 1% हमारे सब्सक्राइबर है, बाकी 98 यानी 99% कह सकते हो वो सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। भाई इतनी सारी चीज हम लेके आते हैं फैक्ट टू फैक्ट बताने के लिए, तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दिया करो, क्या जाता है आपका, है ना। तो थोड़ा सा इससे क्या मनोबल बढ़ता होता कुछ नहीं, मनोबल बढ़ता है और जिससे हम थोड़ा आपको प्रेरित करते हैं आपको बताने के लिए कि आखिर मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें करेंगे, डिटेल करेंगे इसके हम। देखो बात शुरुआत करते हैं। पहले जो डेट आई थी 27 अक्टूबर आई थी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है आज, पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है कि कहां से शुरुआत हुई थी, कहां से क्या हुआ था, ठीक है। तो पहले जो डेट आई थी 27 अक्टूबर आई थी, 27 अक्टूबर, ठीक है। एक नोटिस जारी हुआ था 9 सितंबर को, ध्यान हो आपको, तो 27 अक्टूबर थी। उसके जस्ट ही एक दो दिन बाद फिर एक नोटिस जारी होता, उसमें 20 अक्टूबर की डेट दी गई थी। लेकिन ये दोनों जो डेट हैं कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं थी, कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं थी। हाँ, ये जो डेटा थी किस पे थी, एक विभागीय नोटिस के द्वारा थी, विभागीय नोटिस पर थी। लेकिन जब विभागीय नोटिस होते हैं वो एक चीज बताते हैं आपको कि विभागीय नोटिस जो होते हैं वो किसी के पल्ले नहीं पड़ते हैं, या कोई कितना बड़ा 30 मार्क का हो, विभागीय नोटिस से विभाग को जाता है वो बहुत ही बड़ा सीक्रेट होता है, वो कभी आउट नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी जुटाई, वो जो तुम्हारा जो वो था, जो नोटिस जो जारी हुए थे वो प्रयागराज से जारी हुए थे, या ये कह सकते हो प्रयागराज के लिए भेजे गए थे। तो आप में से कुछ लोग संपर्की लोग हैं, आप भाइयों में से कुछ हैं, आप उसको पता चल गया हो जिसके मैं बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि नाम में किसी का लेता नहीं हूं, आपको पता है कि आप में से एक भाई क्या है वहां गए थे और उन्होंने जो प्रयागराज जो थाने का जो एड्रेस दिया गया था उस थाने पर जाके इस बारे में चर्चा की थी। लेकिन वहां से बताया गया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि मतलब इसके लिए कि हमारे एग्जाम के लिए ये कोई जानकारी है या नहीं है। तो वहां ने साफ मना कर दिया, अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई सूचना विभाग से या प्रशासन से या शासन से नहीं आई है, कोई साफ उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इस चीज को हम क्या नकारते हैं कि जो आपकी 9 सितंबर को जो नोटिस जारी हुआ था, जो मतलब वायरल हुआ था, वो सब क्या था, फेक था, ठीक है। अब बात आती है कहां पे, 29 नवंबर के लिए मैंने आपको अवगत कराया था, वो एक फैक्ट था, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया फैक्ट था। हालांकि वो न्यूज जो है किसी भी अखबार या कहीं पर भी प्रकाशित नहीं की गई है, ना ही कोई विभाग या शासन या प्रशासन से भी कोई उसके द्वारा कोई अवगत कराया गया है ना। तो इसको थोड़ा सा भी साइड में रखेंगे, थोड़ा भी चर्चा अभी हम इन दोनों पे बातों में करने वाले हैं अभी, ठीक है। मोस्टली जो कंडीशन बनी हुई है इन चीजों पे बनी हुई है कि 20 अक्टूबर और 29 नवंबर पे, ठीक है। अभी हम इसको साइड रख रहे हैं, अभी हम सब बात किस पे करेंगे, 20 अक्टूबर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला है, ठीक है। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद, कोई भी आपको डाउट करने कोई मतलब कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो 20 अक्टूबर को अगर आपकी एग्जाम होना है, एक चीज बता दें आपको, 20 अक्टूबर का अगर एग्जाम होना है तो उससे पहले आपने देखा होगा ये यूपी पुलिस का इतिहास रहा है, यूपी पुलिस का क्या रहा है, इतिहास रहा है, यूपीपी का इतिहास रहा है कि पेपर होने से पहले तकरीबन 20 दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले क्या करती है वो नोटिस जारी करती है भर्ती से जुड़े हुए,
ठीक है, आपने देखा हो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकल आता है जिससे कि भर्ती विभाग को थोड़ा डाउन होना पड़ता है, कहीं ना कहीं केस की संभावना बनती है, कहीं रिट डलती है, कहीं याचिका डलती है। इस सारी चीजों को लेकर क्या करती है भर्ती 20 से 25 दिन पहले अपनी उस भर्ती से जुड़ी योजनाएं, जो उसकी प्लानिंग है, जो उसके नियम है, उसको बार बार दोहराती है ना, 20 से 25 दिन पहले, कि हमारे इस भर्ती में ये नियम है, ये नया नियम जोड़ा गया है या ये नियम हटाया गया है, आयु सीमा ये रखी गई है या ये रखी जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, कम से कम 4 से 5 नोटिस जारी होते हैं, 4 से 5 नोटिस जारी होते हैं वो 20 से 25 दिन के अंतराल में, पेपर होने के 20 से 25 दिन पहले अंतराल में, ताकि विभाग जो है, जो यूपी पुलिस का जो विभाग है, किसी भी तरीके से कटघरे में खड़ा ना हो। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे 20 से 25, ये तो विभाग का काम था। उसके बाद में क्या होता है, आपको 20 से 25 दिन पहले यानी 10 से 15 दिन पहले आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, आपकी ईमेल आईडी पर, कि आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 10 से 15 दिन। अब आज की जो डेट है, आज की डेट है आपकी 7 अक्टूबर है, और अभी तक जो पेपर होना था वो 20 अक्टूबर को होना था। और मोटा मोटी अगर देखा जाए, इन दोनों के समय का अंतराल क्या है, 12 दिन है। 12 दिन है, अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपको ये बता दे कि आपका मतलब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ आपने नोटिस देखे होंगे कि सेंटरों के अलॉटमेंट लेटर भी जारी होते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सेंटर बनाए गए हैं, फलाने डिस्ट्रिक्ट में फलाने बच्चे, मतलब फलाने तो नहीं, इतनी संख्या, बच्चों की संख्या बताई जाती है कि इतने, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लाख बच्चे या इतने हजार बच्चे परीक्षा देंगे। अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो इस चीजों को देखते हुए क्या है, ये यहाँ पे क्या, ये बात क्या असत्य घोषित होती है, यानी झूठ घोषित होती है ये वाली बात। तो यहाँ पे क्या, आप तो ये समझ लें कि 20 अक्टूबर की वाली बात है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है ना, आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बारे में कोई विषय की चर्चा नहीं की गई है। अब बात करते हैं 27 अक्टूबर के बारे में। तो 27 अक्टूबर के बारे में तो पहले ही क्लियर हो गया था कि आपको जो है मतलब 20 अक्टूबर को पेपर होना है। हालांकि यहाँ पे क्या बच्चों के साथ असमंजस ये है कि तैयारी हम बढ़ाएं या कम करें, मतलब जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा खींच के चलें या लो लेके चलें, वो सारी चीजें मतलब आपको ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करती हैं पेपर जल्दी होने से और पेपर बाद में होने से। ठीक है, अब बात आती है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 29 अक्टूबर के बारे में एक न्यूज आई थी, वो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। हालांकि वो न्यूज क्या है, अब तक की डेट में क्या है, एक तरह से कह सकते हैं 99% जो है डाउटफुल है। अभी 99% डाउटफुल है, कोई इसके बारे में विचार नहीं है, मतलब कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बात सही है या गलत है। हालांकि इसको सही भी माना जा रहा है कहीं तरीके से और कहीं तरीके से इसको गलत भी माना है, क्योंकि उसमें नोटिस में दिया गया था कि जो 29 नवंबर जो है संभावित है, जो 29 नवंबर की तिथि है वो क्या संभावित है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, अगर 29 नवंबर को एग्जाम होता है तो क्या ये मतलब, अब मुद्दा ये है सिर्फ हमारे पास में क्या 20 अक्टूबर या 29 नवंबर, सबसे बड़ी बात ये है ना। अब हम बात करें किसकी, कि ये मुझे ये लग रहा है कि हम लोग ना विभाग के द्वारा एक कठपुतली बनाए गए हैं कि विभाग, देखो पहले जो वैकेंसी थी आपको मैंने डिटेल बताई थी कि 5 का आंकड़ा चल रहा था, 5 आंकड़ा पहले, अब 2021 चल रही है, 2021 चल रही है। इससे पहले क्या था, इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी, इससे पहले 2011 में आई थी। अब क्या है, अब ये देखो यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया है, तो हम चाहते हैं, हम क्या, मैं नहीं ना तुम नहीं, हम सब चाहते हैं, तकरीबन 12.5 लाख बच्चे हैं, 12.5 लाख है ना, मायने रखता है। एक राज्य के 12.5 लाख बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है। ये कह सकते हो कि प्रदेश का स्तंभ है वो, है ना, प्रदेश का भविष्य है। 12.5 लाख में से 9,534, और इसमें भी एक खबर आई थी बीच में कि इसमें की जो वैकेंसियां कुछ बढ़ाई जाएंगी, आपको ध्यान हो तो ये भी एक मतलब खबर आई थी, इसमें वैकेंसियां कुछ बढ़ाई जानी है। तो भाई ये समझ लो कि 12.5 लाख बच्चों के ऊपर ये टिकी हुई है, और कहीं ना कहीं आप लोगों में वो प्रतिभा है ऐसा ही बनने के लिए कि आपने फॉर्म भरा है, जब भी तो फॉर्म भरा है। कहीं ना कहीं बच्चे सीरियस हैं इस चीज को लेके कि फॉर्म जब तो भरा है, पैसे से लेके कोचिंग खर्चा, किताब खर्चा, बहुत सारी चीजें उलझते हैं, बहुत सारी मतलब समस्या को सामना करना पड़ता है। कोचिंग जाना है, आना है, या कहीं पे ऑनलाइन क्लासेज हैं, या पेड कोर्स है, या फ्री कोर्स है, बहुत सारी दिक्कत है। घर वालों को लेके, अपने आप को लेके, ओवर एज होने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कत है। आप खुद समझदार हो, भर्ती में बैठे हो,
और हालांकि इस डेट से देखते हुए 2016 की डेट से अब भर्ती आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, अगले महीने आएगी, 2 हफ्ते बाद आएगी, 3 हफ्ते बाद आ जाएगी, फलानी डेट को आ रही है। ये सारी चीजें चलती आ रही है 2016 से, यानी 5 साल ऐसे निकल गए। तो यहाँ तक कि जबकि हमारे जो शासन है वहां पे एक जब शासन जो मतलब निर्धारित किया गया था 2017 में, 2017 में एक बात कही गई थी, 2017 में निर्धारित किया गया था कि प्रति वर्ष मतलब वैकेंसी निकाली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि आप इसको चीज को थोड़ा सा अलग रखते हैं, इस मैटर को, ये थोड़ा मैटर अलग है कि क्यों नहीं आई, क्यों आ रही है, ये सब सारी चीजें अलग है। अब बात ये समझ लो कि 2021 में आपका क्या वैकेंसी निकाली, ठीक है, 2021 में आते आते भी क्या है, वैकेंसी आते आते भी कल आएंगी, अगले हफ्ते आएंगी, या डेट बढ़ रही है या घट रही है, सारी चीजों का आपने सामना किया है ना। तो उस चीज को लेके हमारा जो मेन मकसद ये निकल रहा है कि एग्जाम जो है वो आखिर कब होगा। समझ में आ रही बात? एग्जाम जो आखिर कब होगा? क्या हम पागल हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हम वो रोटी है जो चुनावी आग पर पकाई जाती है? बताओ, जवाब दो भाई। आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या हम वो रोटी हैं जो चुनावी आग पर पकाई जाती है? भाई हमारा भी खुद का कोई कैरियर है, हमारी खुद की लाइफ है, हमारे कुछ परिवार के, हमारे कुछ सपने और कुछ उम्मीदें हैं हमसे जुड़ी हुई। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि मुझे लास्ट में ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो वैकेंसी है ना, चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी भेंट चढ़ने वाली है, ठीक है ना। एक चुनाव ही कह सकते हो, एक राजनीति कह सकते हो, इसकी भेंट चढ़ने वाली है कि भाई इसको बचाने के लिए अब आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, है ना। और मैं मानता हूं आप लोग सब समझदार हैं, तो आप इसके लिए पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने अच्छे से, है ना। आप जब भी तो ऐसा के फॉर्म भर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि हाई स्कूल या इंटर कर लिया, जो भी पुलिस कांस्टेबल का भर दिया, ग्रुप डी का भर दिया। आप एसआई के लिए फॉर्म भरा है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप समझदार हो हर चीज को, और साथ में सब क्या पढ़ रहे हो आप? संविधान भी पढ़ रहे हो। यूपीएससी के लिए सबसे मोटी मोटी बात क्या है? संविधान पढ़ रहे हो। तो संविधान में क्या एक बात बोली जाती है बेटा, कि अपने साथ कोई गलत हो रहा हो, उसके लिए, अपने साथ कोई गलत हो रहा हो उसके लिए बोलना गलत नहीं है, लेकिन जो अपने साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए ना बोलना गलत है। इस चीज को ध्यान रखना, ना। जो गलत हो रहा है उसके लिए बोलना गलत नहीं है, जो गलत हो रहा है उसके लिए ना बोलना गलत है। इस चीज को हम संविधान हमें भी सिखाता है, समझाता है या बताता है। आप जिस भी भाषा में समझते हो उस बात को समझ लो, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको करना क्या, आपको एग्जाम कराना है या नहीं कराना है। अब ये डोर ना आपके हाथ में होनी चाहिए, और अब आपके हाथ में ही है, क्योंकि यहाँ पे तो डेट पे डेट आती जाएंगी, और ऐसे क्या है, धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा। आप एक छोटी सी बात समझ लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, आप मुझे बताओ 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 12 साढ़े 12 कह लो, 13 लाख कह लो, क्या 12 साढ़े 12 लाख क्या बच्चे ओवर एज नहीं होंगे यहाँ से यहाँ तक? मानते बात नहीं मानते इस बात को? क्या 12 से साढ़े 12 लाख बच्चे ओवर एज नहीं होंगे? मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना अभी तक यूपीएससी की फॉर्म भर ही नहीं पाए, जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है। अफसोस इतना है उनको, ऐसा छोड़ो कांस्टेबल लेवल का नहीं भर पाए हैं, क्योंकि ओवर एज हो गए, वैकेंसी निकल जाता है, ओवर एज हो जाते हो। तो भाई आपको अब ओवर एज होना है। अब इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा और बता देता हूं आपको मैं, कि अगर आपको ध्यान हो, ये 2017 में जो सरकार जो योगी जी की आई है, इससे पहले क्या है, हमारे एक अखिलेश भैया थे, उनकी सरकार आई थी 2012 में। उससे पहले जो सरकार चल रही थी वो मायावती जी की चल रही थी, मायावती की, ठीक है। यहां पर एक वैकेंसी निकली थी, और उस वैकेंसी को वो भी चुनावी रोटी से की गई थी। उस पर ध्यान हो आपको तो, ठीक है। अब जब यहाँ पे सरकार दूसरी चेंज होती है, तो क्या मुझे बताइए, सरकार जब चेंज हो रही है, फॉर्म भर के उससे कोई मतलब है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मुद्दा उठा था कि भर्ती कैंसिल कराई जाए, आगे बढ़ाई जाए, तो उस भर्ती को नाम दिया गया था पुलिस भर्ती 2013। यहाँ पे दोबारा फॉर्म भर गए थे, कागज जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करा दें, फीस नहीं लगेगी। लेकिन अधिकतर बच्चों को क्या रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुके थे। तो हमें ये भर्ती है जो चुनाव की भेंट पर नहीं चढ़ानी है, सीधी सी बात यहां निकल के आ रही है, ठीक है। हमें जो पेपर है वो अक्टूबर में ही कराना है, तो आपको कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में क्या है, आप पेपर नहीं करा सकते हो नवंबर के बाद।
ठीक है। अगर आप अब कोई कदम उठाते हो तो आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर निर्णय होगा, नवंबर जाके पेपर होगा, है ना। और दिसंबर आपका पेपर हो नहीं सकता क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, कोई नया चीज लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर पेपर जो 2022 में जाके होगा, भाई बिल्कुल होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे, ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठोगे ना, तो पेपर बिल्कुल 2022 में होगा। ये सारी डेटा ना ये धरी की धरी रह जाएंगी ये। अब करना क्या है, देखो मेन मुद्दा पे आते हैं, करना क्या है। करना ये है भाई कि अभी बड़े चैनल, कुछ बड़े चैनल है वो आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, हम भी उनके सपोर्ट में चलेंगे, ठीक है। आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हो, हम भी उन लोगों से जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो एकता से काम करना है, सीधी सी बात यह है कि संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, इस बात को मानते हो ना आप। तो एक 9 तारीख को यानी परसों 9 तारीख को 9 अक्टूबर को और सुबह 9 बजे एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें आपको सभी को भागीदार होना है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन क्या रहेगा, क्या इसका टैगलाइन रहेगी, क्या उसके हैशटैग रहेंगे, सारी चीजें क्या वो ट्विटर कैंपेन में अपडेट हो जाएगा और जो भी चीजें होंगी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको जिनके पास ट्विटर अकाउंट है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो क्या करें, ट्विटर अकाउंट बनाए, और नहीं भी बनाना आता है तो कमेंट कर देना, मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं एक वीडियो डाल दूंगा उसकी, मतलब ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। हालांकि ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लास तोड़ना हो या मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट बनाते हो ना, ऐसे ट्विटर अकाउंट होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं बनना है, तो मुझे कमेंट करना। अगर ज्यादा इस चीज पे अगर डिमांड आती है तो मैं इसके लिए स्पेशली छोटी सी, बहुत ही छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्या है, एक ट्विटर अकाउंट बना लेंगे। आपको क्या करना है, इस समय आपको बहुत ज्यादा भागीदार होना है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में, 9 अक्टूबर को 9 बजे सुबह, ठीक है। एक दिन आपको इसी पर लगा देना है। अगर एक दिन लग गया तो ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपकी पढ़ाई में। एक दिन तो पूरा नहीं लगेगा, 2-3 घंटे मान के चलो, 2-3 घंटे इस पर ट्रेन कराना है हमें, इस ट्विटर कैंपेन को, ट्विटर कैंपेन को क्या कराना है, ट्रेन कराना है, ट्विटर कैंपेन को, ठीक है। ट्विटर कैंपेन को क्या कराना है, ट्रेन कराना है, ताकि हमारी बात जो सरकारी कानों तक पहुंचे, कानों पे उनके जू रहेंगे। क्योंकि हर बार आते हैं कोई ना कोई मुद्दा लगा देते हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो या यूपी एसआई की हो या कोई बहुत सारी भर्तियां, इनमें कहीं ना कहीं रोड़ा लग ही जाता है। हालांकि हमें यह प्रतीत होता है कि अब हम जो ना शासन प्रशासन और जो विभाग जितने भी आला अधिकारी हैं उन लोगों के हम कठपुतली बन चुके हैं। यानी वो ये उंगली उठाएंगे तो ये वाली, मतलब जैसे ये उठाएंगे तो हमें एक टांग ऊपर उठानी पड़ती है ना, कठपुतली वाला, राजस्थान वाला जयपुरी जो खेल है कठपुतली वाला, वो बन चुके हैं हम, ठीक है। तो मेरे भाई आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन है कि अब आपको पेपर जो डेट है वो इनमें से कोई ना मान करके एक सुचारू रूप से क्या करना है, सुचारू रूप से क्या करना है, आपको पढ़ाई तो रखनी है लगातार, ठीक है। और लेकिन ट्विटर कैंपेन साथ लेकर क्या करना है आपको, बहुत ही तेजी से मतलब इसको ट्रेन कराना ताकि सरकार आपकी बात सुने और सहमत हो, ठीक है। तो हालांकि अभी तक यही अपडेट थी, अभी तक ये सारी जितनी डेट आई है कोई भी किसी पे भी फिक्स नहीं हो रहा है कि पेपर कब होना है कब नहीं होना है। क्योंकि अभी तक मुझे जो मेरा अनुमान बताता हूँ, मैं अपना खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सारी चीजें फेक लग रही है, सब साइड लग रही है, ठीक है। कुछ भी नहीं, सब बकवास लग रहा है कि 20 तारीख है, 27 तारीख है, 29 तारीख, सब बकवास लग रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी मोटा मोटी जिन्होंने अपना अंदाजा लगा के मेरा डेट घोषित कर दी है, सब कुछ बकवास लग रहा है। अब इसको ना आप एक बेस, मतलब 9 तारीख का विशेष ध्यान रखें कि इसको ट्रेंड कराना, मतलब पेपर हमें कराना है 2021 के अंदर ही, है ना, बस, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और ध्यान रखना आप लोग, सब लोग, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद सभी को, जय भारत जय हिंद।